लीला, एक बात पूछें हम तुमसे। विवाह की पहली रात को लीला की गोद में सर रखकर सोए हुए केशव अपनी नई नवेली दुल्हन लीला से पूछ पड़ा। हाँ पूछिए ना, इसमें पूछकर पूछने वाली क्या बात है। नहीं, हमें पता नहीं है ना कि कोहिनूर के साथ बर्ताव कैसा किया जाता है। डर है कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। इतना कहना था कि दोनों हंस पड़े। आषाढ़ का मौसम था, बादल गरज रहे थे और ये दोनों फुस से बनी एक कुटिया में जमीन पर चिथड़ों से बने गद्दे पर आराम कर रहे थे। लीला, तुम्हारे पिताजी माने कैसे इस विवाह के लिए, हमें ये समझ नहीं आ रहा अब तक। कहाँ वो राजा भोज, कहाँ हम गंगू तेली। चुप रहिए, अपने पति के बारे में ऐसा असभ्य बात नहीं सुन सकते हम। और ज़्यादा कहिएगा तो ग्राम प्रधान जी से कल शिकायत कर देंगे आपकी। फिर बोलते रहिएगा जितना बोलना है। और पिताजी माने नहीं थे, हम मनवा दिए थे, लीला ने थोड़ी सी गुस्से वाली शक्ल बनाते हुए कहा। अच्छा, तुम मालिक हो घर की कि जो कह दिए वो हो गया। नहीं, मालिक तो नहीं, लेकिन मालिक की बेटी जरूर है। कह दिए कि अगर केशव से विवाह ना हुआ तो हम किसी से नहीं करेंगे। इतना प्यार करती हो हमसे? केशव ने लीला से एक धीमे स्वर में थोड़ा करीब जाते हुए पूछा। लीला भी थोड़ी करीब जाती हुई बोली, नहीं होता तो हम आपके पास होते क्या। दोनों के ओठों के बीच के फासले खत्म होने को ही थे कि एक जोरदार बादल कड़कने की आवाज़ के साथ जोर से बारिश शुरू हो गई। बगल वाले दूसरे फुस के मकान से केशव की अम्मा चीख पड़ी, अरे केशव, ससुराल की गैया भीग रही है तुम्हारी। इतना सुनते ही केशव झटपट बाहर भागा, लेकिन बाहर अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। लीला, ओ लीला, केशव ने बाहर से चीखते हुए कहा। हाँ, लीला चौखट पर आ केशव को जवाब दी। अरे जरा लालटेन दिखाना तो, बाहर कुछ दिख नहीं रहा। लीला लालटेन को ले चौखट पर खड़ी हो गई। केशव जल्दी जल्दी गाय को उसके बेड़े में बांध वापस अंदर आया। केशव के ससुर ने इस गाय को दहेज में दिया था। सुबह सांझ मिलाकर कुल 3 लीटर दूध करती थी। इसका कीमत अंदाज़ा लगाया जाए तो 600 से 700 कम नहीं होगा। आजकल कहाँ कोई ऐसा उपहार देता है। वो तो लीला के पिताजी लीला से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए दे दिए। मेहरारू रखना इतना आसान थोड़ी है। केशव बाबू, आज तो शुरू हुआ है आपका भाग दौड़, देखिए आगे क्या होता है। केशव के भीतर आने के बाद उसके सर को अपने पल्लू से पोंछते हुए लीला थोड़ी नटखट अंदाज में बोली। केशव करीब जाकर लीला की कमर को दोनों हाथ से पकड़ करीब खींचते हुए बोला, अब होना क्या है। मेहरारू तो बना लिए हैं, अब खूब मेहनत करना है हमको, घर और बुतरू दोनों के लिए। अचानक से केशव चीख पड़ा। क्या हुआ, चिंतित हो लीला अचानक से पूछ पड़ी। पता नहीं, पैर में जलन सा हो रहा है। देखी तो क्या हुआ है। लालटेन को पैर के करीब ले जाती हुई लीला बोली। केशव की आंखें थोड़ी धुंधला सी रही थी, इसलिए उसने देखने की कोशिश नहीं की कि उसे क्या हुआ। जब लीला ने पैर को गौर से देखा तो मानो उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो, मानो अच्छी चल रही किस्मत पर किसी ने स्याही को तोड़कर बिखेर सा दिया हो, मानो जीवन की सरल रेखा पर किसी ने कुल्हाड़ी से बेहद अमानवीय प्रहार किया हो। पैर पे एक जख्म था जो कि नीला पड़ रहा था, और वो जख्म किसी और का नहीं बल्कि सांप के काटने का था, जो शायद केशव को बाहर गाय बांधने के दौरान काट लिया था।